ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर के जमवा रामगढ़ में दौसा मनोहरपुर NH 148 पर सड़क हादसा हो गया, जहां भावनी गांव के पास खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार अन्य ट्रेलर जा घुसा और दोनों ट्रेलर के बीच चालक फंस गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चालक को बाहर निकाला। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। झुंझुनू की जिला परिषद के समीप स्थित सर्कल का नामकरण झुंझुनू के संस्थापक झुंझार सिंह यानी कि झुंझा जाट के नाम से किया गया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। DYFI के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश बिजारिया के नेतृत्व में DYFI के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इसे गलत बताया। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की जांच करवाने की मांग की है। जाजोद के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर गणपत राम बलोदा पर मरीज के देखभाल में लापरवाही करने का आरोप लगाया। डॉक्टर की करतूत को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इसके बाद धरने पर बैठ गए और अस्पताल के गेट पर ताला जड़ दिया। परिजनों ने कहा कि मरीज को सीने में दर्द होने पर उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। तब प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर गणपत राम बलोदा को सरकारी क्वार्टर से बुलाया तो उन्होंने मरीज को देखने की बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर बलोदा शराब के नशे में थे। गेट पर ताला लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से बातचीत कर समझाइश की है और बातचीत के दौरान डॉक्टर बलोदा ने बंद कमरे में परिजनों से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं दोहराने का आश्वासन दिया है। यहाँ आए रात को 11 बजे, ठीक है। हॉस्पिटल बंद था, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब वो घर पे थे, तो हम वहाँ रूम पे गए उनके, ठीक है। तो फिर वो बोले कि दिन में मर गए थे क्या आप, तो फिर वो गाली गलौज करने लगे। मेरे को बोला कि तेरे को बताऊँगा, पहले वो गाली गलौज की। उसके साथ फिर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मेरा फ़ोन के हाथ मतलब खींचा और फिर मेरी मम्मी से गाली गलौज की, मेरी मम्मी के साथ मारी। अजमेर की बिगड़ती कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को लेकर यूथ कांग्रेस ने 3 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में अभय कमांड सेंटर के कैमरों को शहर के मुख्य मार्गों और प्रमुख चौराहों पर स्थापित करने की मांग रखी और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर के प्रवेश मार्गों पर नियमित नाकेबंदी की मांग भी रखी गई है। अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा एक शिष्टमंडल के साथ में मिलकर यूथ कांग्रेस ने आज हमारे अजमेर IG साहब को ज्ञापन सौंपा है। 3 सूत्री मांग थी यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस की पहली मांग थी कि अजमेर के अंदर जितने भी अजमेर शहर के अंदर मुख्य चौराहे हैं, उन चौराहों पे बहुत सारे चौराहों पे तो अभय कमांड सेंटर के द्वारा जो संचालित कैमरे हो रहे हैं वो कैमरे लगे हुए हैं, परंतु कैमरे चालू नहीं है। तो उन कैमरों को वापस से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अजमेर शहर के अंदर जितने भी मुख्य प्रवेश के जो मार्ग है, जिसमें अजमेर शहर के अंदर एंट्री होती है, आवागमन रहता है, आना और जाना, उन चौराहों पे भी, उस एंट्री पे भी कैमरे लगने चाहिए कि अजमेर के अंदर कोई वारदात होती है, उस वारदात से कोई अगर चोर हो गया, कोई अपराधी किस्म का कोई आदमी अगर वहां से भाग रहा है तो उसके गाड़ी के नंबर और इस तरीके की गतिविधियों को कैमरे में कैप्चर हो सके। परंतु अजमेर शहर के अंदर अभय कमांड सेंटर को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा है, पर बहुत सारे कैमरे जो है बंद हो रखे हैं, तो उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्ञापन दिया है। पहला मांग। दूसरी मांग, शहर के अंदर जब पहलगाम का जब हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो पूरे शहर के अंदर कई जगहों पे नाकाबंदी की शुरू करी गई, परंतु वो सिर्फ नाकाबंदी सिर्फ 2 दिन के लिए हुई थी। तो आज यूथ कांग्रेस ने वापस से ज्ञापन सौंपा है कि रात के अंदर। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर जिले भर के स्टैंप वेंडर, पंजीयक और रेवेन्यू से जुड़े वकीलों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ग्रामीण क्षेत्र में 40 फीट रोड मानकर स्टैंप ड्यूटी वसूलने के मौखिक आदेश का विरोध किया है। उन्होंने TSP क्षेत्र में गरीब जनजाति वर्ग को अतिरिक्त आर्थिक बाहर पड़ने से राजस्व नुकसान के साथ ही क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य में अवरोध बताया और मौखिक आदेश को पुनः वापस लेकर सभी उप पंजीयन कार्यालय को नियमानुसार स्टैंप ड्यूटी वसूलने की मांग रखी गई है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर से खबर, बींजबाइला में सड़क का निर्माण कार्य रुकने से दुकानदारों में आक्रोश है। 2 किलोमीटर CC रोड का निर्माण कार्य हो रहा है और 10 दिनों से निर्माण ठप होने से दुकानदारों में आक्रोश है। आक्रोशित दुकानदारों ने उप तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं व्यापारियों ने सड़क का निर्माण जल्द शुरू नहीं होने पर सड़क जाम की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक बाइक सवार युवक के पास से 223 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया है। आरोपी की पहचान भारत लवाना के रूप में हुई है, जो प्रतापगढ़ जिले के रठजना गांव का निवासी बताया जा रहा है। जैसलमेर के भड़ियाणा से बड़ी खबर आ रही है। होटल संचालक के साथ बदमाशों ने जमकर की मारपीट। कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भड़ियाणा के नजदीक डूंगरे की ढाणी के पास ससेतरावा रोड की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा की गढ़ी में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार बिना नंबर के एक मोटरसाइकिल चालक अफीम देने डुडका जा रहा था और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 223 ग्राम प्लास्टिक की थैली समेत अवैध अफीम बरामद की है। दिनों में आज बीजेपी के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी चौक से शुरू हुई इस यात्रा में बीजेपी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के अलावा स्काउट गाइड और पूर्व सैनिक, नर्सिंग विद्यार्थी समेत आमजन और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिया और भारत मां के जयकारों के साथ सेना के लिए जय घोष करते हुए मुख्य मार्गों से ये यात्रा निकाली गई है। पाकिस्तान की शह पर पहलगांव में कायराना हमला करके पर्यटकों की जिस प्रकार बर्बर हत्या की थी, उसमें ये जाहिर हो गया था कि इस तरह की गतिविधियों का संचालन पाकिस्तान से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। हमने उनको चैलेंज करके कहा कि तुमने हमें छेड़ा है, अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। और इसके तहत हमारी सेना अंदर घुसकर उनके वो ठिकाने जहाँ से आतंकवाद संचालित हो रहा था, टारगेटेड करके उनको नेस्तनाबूद किया। हमने किसी सिविलियन को हर्ट नहीं किया है। हमारी शौर्यवान सेनाओं ने एक बार साबित कर दिया है कि भारत की सेनाएं अब विश्व की सबसे ताकतवर सेना है और हमने इस बात का बदला भी ले लिया है। हमारा आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा, भारत माता की शान तिरंगा, हमारी आन बान और हमारी धरोहर तिरंगा, इसको सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए हम अपने शक्ति केंद्र तक तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। आज आपने देखा होगा जिला मुख्यालय पर अपार भीड़ के साथ हाथों में तिरंगा और मनों में जज्बात लेकर लोगों ने किस प्रकार से तिरंगा यात्रा को संपन्न किया और हमने मोदी जी को ये दिखा दिया कि देश उनके साथ खड़ा है और हमारी सेनाओं का मनोबल ऊंचा हो। वो ये मान के चलें कि देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है, तिरंगा हाथ में थाम कर जीते जी मरते दम तक भारत सेना सैनिक और शहादत की वीर प्रसूता धरा पर आज शहीद स्मारक के इस पवित्र प्रांगण में झुंझुनू जिले की तिरंगा रैली का समापन है। इस तिरंगा रैली को निकालने का उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में हमारा ये है कि इसमें सर्व समाज शामिल हो। सारे सेना के पूर्व सैनिक, एनजीओज, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर, यानी हर देश का बच्चा ऑपरेशन सिंदूर का जो सफलतम आयोजन हुआ उसके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए तथा हमारे सैनिकों को सम्मान देने के लिए झुंझुनू में ये बहुत ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली। झुंझुनू चूँकि वीरों की धरती है और इसलिए यहाँ जनता में एक सेना के प्रति विशेष जुनून है। तो आज हम लोग जिस चैन की सांस से यहाँ खड़े हैं, आज हमारे वीर अदम्य साहस के प्रतीक जो सैनिक है उन्हीं के बदौलत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सेना के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का जो सफलतम प्रयोग किया और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे देश में पूरे देशवासियों ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करने का मानस बनाया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर आज उसी के तहत पूरे जिले के बेटियों ने, बहनों ने, नौजवानों ने, पूर्व सैनिकों ने, राजनेताओं ने, स्कूलों ने, बच्चों ने, सब ने मिलकर एक ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाली और पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को बता दिया
कि भारत आतंकवाद को पसंद नहीं करता। भारत पर आतंकवाद फैलाने वाले या भारत पर बुरी नज़रें रखने वालों का नेस्तनाबूद भी करता है। और मात्र इस देश की सेना नहीं, सेना को जन्म देने वाली माताएं, उनकी बहनें और पूरे देशवासी ऐसी कुमंशा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा आज झुंझुनू के जिला मुख्यालय पर तिरंगा रैली के वहीं दौसा में कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर संविधान बचाओ अभियान को लेकर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ड्रामेबाज कंपनी है, जैसे देश की जनता नाराज होती है कोई ना कोई फंडा ले आते हैं। हाल ही में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में पूरा विपक्ष, देश की जनता और सब इनके पीछे मजबूती से खड़े हुए थे, लेकिन इनको जो कार्रवाई करनी थी वो नहीं की। बीजेपी अब एक बार फिर से देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य है, जो हमारे देश का संविधान बना है उसके किसी प्रकार की छेड़छाड़ भारत सरकार ना करे। जो गरीबों को अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जो संविधान की रचना रची है वो यथावत रहे। और किसी भी तरह की कोई उन्होंने जैसे नारा दिया था 400 पार आएगी तो हम संविधान को बदलेंगे, तो संविधान को बदलने से जनता ने रोका है। और संविधान हमारे देश के लिए बना है, तो संविधान आप देखें कि बीजेपी के जब देश का चुनाव हुआ तो शीर्ष बीजेपी ने ये नारा दिया कि संविधान में बदलाव करेंगे और 400 पार सीट आएगी। तो जो उनकी मंशा थी, पहली बात तो देश ने वो फेल कर दी कि संविधान में कैसे बदलाव लाएंगे। उन्हें ये नहीं पता जिस संविधान में बदलाव की वो बात कर रहे हैं, उस संविधान से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से पूरा देश चल रहा है। जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, पूरा शासन और प्रशासन है, और विधानसभा और संसद है, राज्यसभा है, ये सब संविधान की धाराओं पे, संविधान के नियमों के आधार पे चलती हैं। तो ये इस तरीके की बात करते हैं तो क्या देश को बिखेरना चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि वो संविधान की बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ खड़ी है कि संविधान से हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जो बाबा साहब का संविधान है, जो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब की रक्षा के लिए हम सब एक हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने की। विजय जैन ने कहा कि राजीव गांधी दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत में कंप्यूटर और सूचना क्रांति की नींव रखी। राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर आज का दिन शहादत का दिन, आज का उस शख्सियत के प्रति नमन का दिन जिसने 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार दिया। आज का दिन उस व्यक्ति के नमन करने का दिन जिसने महिलाओं को पंचायत राज में और नगर निगम के अंदर 33% का जिसने आरक्षण दिया, जिसने संचार क्रांति के रूप के अंदर देश को होने के बदले आगे बढ़ाने का काम किया, कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी शख्सियत ने जिनको मैं आज नमन करता हूँ। और जिस आदमी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो, आज जरूरत है संविधान को बचाने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, आज जरूरत है राजीव गांधी के सिद्धांतों को, नीतियों को, प्रोग्रामों को आम जनता तक पहुंचाने की। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत सदा सुमन अर्पित करता हूं। और देश के अंदर जब तक देश रहेगा, राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज राजीव गांधी जी की 35वीं पुण्यतिथि है। 34 वर्ष हमारे बीच में से गए हुए हो गए। सन 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। जिस तरह राजीव गांधी जी ने 5 वर्ष के अंदर जो हमारे देश के अंदर कार्य किए वो बहुत सराहनीय रहे। पूरे विश्व के अंदर राजीव गांधी जी का परचम लहरा। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने चाहे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो उनकी पहचान बनी दुनिया के अंदर, उसका कारण यही थी कि उन्होंने 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जो आईटी के अंदर भारत को जिस जगह उन्होंने पहुंचाया कि आज कंप्यूटर अगर देन है तो राजीव गांधी जी की देन है। आज हम अगर आईटी के अंदर आज सब इतना सब